मुझे मांग संख्या 16/31 राज्यसभा सामाजिक न्याय पर बोलने की समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू का एक्ट पुराना एक्ट है। रेवेन्यू के केस कभी भी बड़े सरल स्वभाव से किसी को न्याय नहीं मिलता। परिवार पर फैसला होने तक पीढ़ी चली जाती है और जब फैसला हो जाता है तो वापिस उसी परिवार का सदस्य जाकर के फिर अपील कर देता है। तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही केस को लेकर के बैठ देती है। इसके कारण से समय भी बर्बाद होता है, धन का भी खर्च होता है और इसमें अमाइनमेंट करके जिससे न्याय प्रक्रिया उसी हिसाब से रेवेन्यू एक्ट लाया जाए, ताकि एक केस को बार बार उसकी 2-3 बार कोई न लेके जाए कहीं और वो परेशान ना हो और उसका निर्णय उसके समय भी बचेगा, धन भी बचेगा। और दुख इस बात का भी है, पटवार सर्कल है, पटवारी के पास लोग जाते हैं। पटवार सर्कल में पटवार भवन न होने के कारण पटवारी तहसील के उस क्षेत्र में बैठ रहता है। काश्तकार वहां से काम के लिए जाता है, परंतु पटवारी वहां नहीं मिलता और पटवारी उनको तहसील बुला लेता है, जबकि काश्तकार बेचारा वहां परेशान होकर चल जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पटवारियों को पाबंद किया जाए और प्रत्येक पटवार सर्कल पर पटवार घर बना करके वहां उनका समय निश्चित किया जाए, ताकि किसी को जमाबंदी निकल लेनी है, इंतकाल दर्ज कराने हैं और हर काम का समय ध्यान किया जाए। मंत्री महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके पास माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि वर्षों से राजस्व प्रकरण पकाया पड़े हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के पीलीभीत रावत तहसील में बडोपल, बरानी, माणकखेड़ी, धनासर, खेदासरी, हरदासवाली, खोडा, बरानी व नेरी पटवार हल्का के काफी किसानों को जो खातर अधिकार से वंचित है, उन किसानों को खाताधिकार दिया जाए, परंतु बरसों से किसान को जो जोत रहे हैं जमीन, उसका हक मिल सके। वर्षों से लंबित समाल पेचिस व मिड पेच के लंबित प्रकरण पड़े हैं। कमेटी बना करके उनका अलॉटमेंट का निस्तारण किया जाए। टीसी अस्थायी अलॉटमेंट 1900 पूर्व के बकाया प्रकरण, बालिक पुत्र के बकाया प्रकरण का निस्तारण किया जाए, जो काफी दिनों से पेंडिंग पड़े हैं। मंत्री महोदय, पहली बार मैंने यह देखा है कि हर बार हर सरकार एसडीएमओ को पावर देती है, कलेक्टरों को पावर देती है और कमेटी बनवाती है, पर अब की बार एक भी कमेटी का गठन नहीं हुआ और एक भी भूमि अलॉटमेंट का नहीं हुआ। कारण क्या है कि अधिकारी उसे रुचि नहीं लेते हैं और काफी अधिकारी फाइल को इधर उधर घुमाते रहते हैं, जबकि वो काश्तकार बरसों से उस पर जमीन पर बैठे हैं तो उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। बरसों से लंबित जिन किसानों को भूमि का पुख्ता आवंटन तो हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश उनकी भूमि को विशेष आवंटन सूची में डाल दिया गया है। ऐसे किसानों की भूमि को विशेष आवंटन की सूची से बाहर निकाल करके खाताधिकार दिया जाए। जिन्हें भूमि वर्षों से अलॉट थी, आंशिक रूप से भी उन्हें जमा करा दी, आंशिक राशि भी उन्हें जमा करा दी। लगातार काश्त कर रहे हैं, भूमि काश्तकारों के कब्जे में है, परंतु पटवारियों ने राज रकबा मानते हुए उक्त भूमि को विशेष आवंटन सूची में डाल दिया है। और इस भूमि को डिनोटिफाइड करके इसको बाहर निकाला जाए और काश्तकार को अधिकार दिया जाए। इसके अंदर मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कॉलोनाइजेशन का मामला है। पीछे मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था, पर मंत्री महोदय को अधिकारियों ने इतना गुमराह कर दिया कि ये जो जमीन है जिसकी आंशिक राशि भरी हुई है, उसके पास अस्थायी पट्टा है और वर्षों से वो जमीन जोत रहा है। और मंत्री महोदय ने सदन में ये कहा कि ये तो कब्जा है। मैंने उनको कहा, साहब कब्जा नहीं है, ये हमारी पुरानी बापोती है, हमारे पुराने पुरखों की जमीन है और पटवारियों ने नाजायज रूप से उसको विशेष सूची में डाल दिया और उसकी कीमत अधिक कर दी, जिसके कारण से वो अलॉटमेंट नहीं हो रहा। काफी जमीनें 3 से 8 तक निकाली गई है डिनोटिफाइड करके और उनको वापस सामान्य राशि मिली है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी काश्तकार के बेटे हो, ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए आप उसकी जांच करवा लीजिए। यदि गलत है तो मत करिए। जो 30 साल से 40 साल से 50 साल से उस भूमि पर है और उन्होंने नाजायज विशेष सूची में डाल दिया, उसको निकाला जाए ताकि उस काश्तकार को उसका हक मिल सके। और ऐसे अनेकों प्रकरण मेरे वहां है। और जो अलॉटमेंट है, ये नहीं कब्जा है। प्रत्येक गिरदावर सर्कल में जीपीएस नाप के लिए जीपीएस की सुविधा की जाए, ताकि बार बार जो विवाद होते हैं जमीन नापने के लिए उनसे छुटकारा मिल सके। और इसी प्रकार
मेरी विधानसभा क्षेत्र में काफी कृषि भूमि पर आबादी बस गई है और आबादी भी काफी दिनों से है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कुछ कृषि भूमि को आबादी गांव घोषित करके जहाँ 100 घर है, 50 घर है, 200 घर है, ताकि वहां उनको पट्टे मिल सके। और वो है रिकॉर्ड में इंदराज है कृषि भूमि, जबकि वहाँ आबादी है। ऐसी भूमि की पहचान करके वहाँ राजस्व काम घोषित करे। और जहाँ वन भूमि में काफी गांव बस गए हैं, वहाँ पानी भी मिल गया, सड़कें भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और हर प्रकार की सुविधा है, पर तो वन भूमि के कारण से, इंदराज होने के कारण से उन काश्तकारों को उसमें जो राज के लाभ है या पट्टे व्यवस्था वाली बात है वो नहीं मिल सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है, वहाँ राज रकबा नजदीक हो उस भूमि के, तो उसको उस रकबे को उसमें स्थानांतरण करके वन भूमि को वो खाली रकबा वो दे दीजिए, ताकि जो वन भूमि है वो वहाँ आबादी घोषित कराए ताकि उनको लाभ मिल सके। इसके साथ साथ ऑपरेशन क्षेत्र में हनुमानगढ़, गांधीनगर, बीकानेर, जैसलमेर में अनेकों आंटियों का रकबा किस्तों के अभाव में रिज्यूम किया जा करके रकबा राजस्व रिकॉर्ड में आरजी राज दर्ज किया गया जा चुका है, परंतु आमटियों द्वारा उक्त भूमि पर नियंत्रण काश्त करे, जिसके कारण से उन गरीब काश्तकारों पर उपनिवेशन अधिनियम धारा 22 के तहत अतिक्रमण की कार्रवाई कर गरीब काश्तकारों को तलवान में फसलें नीलामी प्रति वर्ष बहुत अधिक राशि वसूल की जाती है। अतः किस्तों के अभाव में रिज्यूम रकबे को बहाल करके परियोजनावार अधिसूचना जारी कर आमटियों को रिज्यूम रकबा बहाल कर काश्तकारों को राहत प्रदान करे। इससे भी राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी व काश्तकारों का मालिक का हक मिलेगा। उपनिवेशन क्षेत्र में हनुमानगढ़ व गांधी में अनेकों गैर खातदार रकबा है जो जमाबंदी में गैर खातदार दर्ज है, किंतु आवंटन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उसको खाद्य अधिकार दिया जाना संभव नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी जमीनें जो सोसाइटियों के अधिकार क्षेत्र में मिली थी, परंतु उन सोसाइटियों का आज तक निपटारा नहीं हुआ है। और मैंने पहले भी विधानसभा प्रश्न उठाया था, लटकन सिंह सोसाइटी जो अमरपुरा ढाणी की है, आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ। जो सोसाइटियों के माध्यम से जमीनें अलॉट हुई है उनका निपटारा किया जाए और उन काश्तकारों को उनको खातेदार अधिकार मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सेटलमेंट विभाग द्वारा राज भूमि बिना किसी आवंटन आदेश की जमाबंदी गैर खातदारी दर्ज कर दिया गया है। जमाबंदी में गैर खातदारी दर्ज है, किंतु सेल रजिस्टर में खाता खुला हुआ नहीं है और न ही रिकॉर्ड रूम में आवंटन रिकॉर्ड उपलब्ध है। कस्टोडियम भूमि जो गैर खातदारी के अनेकों प्रकरण में आवंटन है, पत्रावली उपलब्ध नहीं है और खाताधारी अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अतः ऐसे प्रकरणों को संबंधित पर्याय क्षेत्र में गंगकिनाल, भाखड़ा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रत्यक्ष दर से भूमि कीमत जमा करवाकर गैर खातदारों को खाद्य अधिकार दिया जाए, ताकि कस्टोडियम भूमि के प्रकरण सूझ के। और इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र में गोलूवाड़ा व डबली जो 2 उप तहसील है उनको तहसील बनाने की मांग करता हूं और जाखड़ा वाली पीड़िमंगा और गंदेली रावसर नई उप तहसील नई बनाने की मांग करता हूं। और इसी प्रकार से मैं सामाजिक न्याय पर बोलता हुआ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो आज छात्रावास की स्थिति है वो दयनीय है, टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं। न उनमें छात्रावासों के लिए भोजन की बढ़िया व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न पिलिंग की व्यवस्था है, न साबुन, तेल, ड्रेस, स्टॉल, बेडशीट, चादर, दूध व सब्जियां वाली कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप 2500 रुपये पर मंथ बच्चे के आधार पर देते हो और इतनी व्यवस्था, उसमें उसके कटिंग का मामला भी है। और जो छात्रावास की स्थिति है वो देखिए तो इतनी दयनीय है कि वहां रहना दुर्लभ है। इसलिए मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप 1 मिनट साहब, 1 मिनट बस थोड़ा सा रहेगी साहब, थोड़ा सा 1-2 मिनट साहब, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन छात्रावासियों की स्थिति सुधारे ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके। और छात्रावासों में कठिन विषयों की पढ़ाई के लिए विद्या संबल योजना जो एक अध्यापक की व्यवस्था है, जो सारे विषयों की व्यवस्था करे ताकि SC/ST के बच्चों को लाभ मिल सके। प्रत्येक छात्रावासों में बच्चों के सर्दी के लिए नहाने के लिए व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नहाने की गर्म पानी के लिए व्यवस्था करें। 2 बरस पूर्व राजस्व के छात्रावास के लिए 60 लाख रुपए छात्रावास भवन विस्तार हेतु स्वीकृत हुए थे, परंतु आज तक नहीं मिले। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आदिवासी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र से आता हूँ, अतः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पीलीभीत में
कन्या छात्रावास की मांग करता हूं। गोलूवाड़ा, बडडबली, लिखविसर, जाखड़ाबाली, गंदेली में नवीन छात्रावास खोलने की मांग करता हूं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद। सभा